जैक बोर्ड क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला था जो क्लास 9 के आज के जो पेपर है साइंस उसको लेकर के मैं डाला था। तो एक वीडियो और मैं डाल रहा हूँ जो विद्यार्थी एसओई से हैं उनके लिए पेपर है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे और देखेंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था ना, उसमें भी क्वेश्चंस लगभग सेम थे, यानी कि जनरल वालों के लिए और एसओई वालों के लिए लगभग सेम क्वेश्चन है। उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को देख करके समझ सकते हैं। और 8 फरवरी 2025 यानी कि आज का पेपर ही है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है, क्लास 9 का वीडियो होने वाला है। एक बार फिर से आप लोगों को मैं बता दूँ। और जो बच्चे नए चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको लगातार जो आपकी वीडियोज़ आपको आपके क्लासेस की वीडियोज़ जो लगातार डाली जाए आपको तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उन सभी को दिल से थैंक यू। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताएंगे कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे जानना था, इसलिए आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि निम्न में किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। मतलब किस अवस्था में अणु सबसे अधिक गतिशील होते हैं, उसकी ऊर्जा अधिक पाई जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आप लोग पढ़ाया गया है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है ठोस, द्रव, गैस और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिकतम जो होता है ना ऊर्जा, वो पाया जाता है गैस में। किसे पाया जाता है? गैस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर जो है सो 2 है। 2 में क्या हुआ कि कौन सतत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और आर्गन। तो इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर जो है सो हो जाएगा डी करेक्ट, आर्गन। ठीक है, तो आर्गन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है कि क्लोरीन के बाहरी तत्व क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तत्व की संयुक्ता क्या होगी। 1, 7, 2 और 0। तो संयुक्ता करने के लिए कम से कम 8 होना चाहिए, कम से कम 8 तो है ना, इसलिए 1 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बातें कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी चाहिए। बातें कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 8 होनी चाहिए, इसमें से 1 हो जाएगा। 7 यहाँ दिया हुआ है तो 1 और देना है, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला उत्तर क्या कहलाता है। कल हमने सामने लाइव क्लास कराया था, उसमें भी क्वेश्चन ये था कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले उत्तर को क्या कहते हैं। कंडरा और स्नायु और उपास्थि और जो है अगला है वो है एक्सॉन, वो होता है उपास्थि। ठीक है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले को उपास्थि यानी कि क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। एक टेंडन भी यहाँ पे है ना, कंडरा, इसको लिगमेंट बोलते हैं, हिंदी में स्नायु बोलते हैं। बी हो जाएगा सही। ठीक है, सी नहीं बी होगा, बी सही है। सवाल नंबर देखते हैं अगला। गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। आप लोग बार बार इसको पढ़ चुके हैं। तो दूरी, चाल, वेलोसिटी मतलब वेग और समय। तो गाड़ी का जो ऑडोमीटर जो मापता है ना, वो मापता है दूरी। ठीक है, स्पीडोमीटर चाल मापता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कि एक वस्तु का जो द्रव्यमान है ना 15 kg है और बी वस्तु का द्रव्यमान 25 kg है, तो किस वस्तु का जड़ अधिक होगा। तो साफ सुथरा बात है कि जो ज़्यादा मतलब वजनदार है उसका जड़ तो सबसे अधिक होगा। तो वस्तु ए का कि बी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 7। चंद्रमा पर भार और पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है। 1/6 गुना, है ना। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी नहीं होगा, मतलब ए, सी, डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, 1/6 मतलब छठवां भाग है ना। 1 का 6वां भाग क्या है, वो चांद पर आपका भार जो है पृथ्वी के भार का गुना होता है। 1/6 गुना भाग। ठीक है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या है। वाट है, जूल है, टेस्ला है और ओम है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो वायु, जल, लोहा और निर्वात में जो है सो सर्वचन ये क्या ना संचरण नहीं होता है ध्वनि का। लेकिन ठोस, द्रव, गैस यानी कि ठोस मतलब लोहा, द्रव मतलब जल और गैस मतलब वायु सब में होता है। लेकिन वैक्यूम यानी कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मिश्रित फसल या फिर संकरण है और फसल चक्र और उपरोक्त सभी। फसल चक्र। तो नाम से चल रहा है पता कि मिला करके खेती कर रहे हैं, मतलब एक से अधिक बोला जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक या फिर एक से ज़्यादा फसल रहे है ना खेत में, तो उसको मिश्रित फसल बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्वेश्चन क्या था कि 2 या 2 से अधिक फसल, जैसे कि एक खेत में हम लोग आलू भी लगा दिए, बैगन भी लगा दिए, मिर्च भी लगा दिए, टमाटर लगा दिए, जैसे क्या हो गया मिक्स क्रॉपिंग मतलब मिश्रित फसल। ठीक है, चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका को कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना।
माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को लगा देना है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंगक है जो बिजली घर कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो केल्विन। ठीक है, केल्विन, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है सो सी लिखते हैं। ठीक है, केल्विन जो है सो तापमान का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। सेल्सियस को सी लिखते हैं, केल्विन को क्या लिखेंगे, है ना। चलो, केल्विन और सेल्सियस। केल्विन होता है सेल्सियस, इसका चेंज करने का प्रक्रिया है। तो केल्विन को बोला गया तापमान जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो ये सवाल का आंसर करेंगे कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, यानी कि चांद है ना, ये चांद है, ये पृथ्वी है। चांद को हम चा लिख रहे हैं, पृथ्वी को पी लिख रहे हैं, मतलब प्री लिख रहे हैं, है ना। तो चंद्रमा जो है सो पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो है सो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है ना, चंद्रमा के द्रव्यमान से क्या है? अधिक है। ठीक है, पृथ्वी ज़्यादा भारी है, चंद्रमा हल्का है। लिखना है कि क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से अधिक है, इसलिए पृथ्वी चंद्रमा की ओर आकर्षित, पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसका हो जाएगा गति नहीं करता है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। मोलर द्रव्यमान मतलब निकालना है मोलर मास। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। अब HCl का मतलब इसमें कितना द्रव्यमान होगा? तो हाइड्रोजन में कितना है? 1 है। ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन कितना नंबर पता है? क्लोरीन का होता है 17 दूनी 34 होता है ना। और एक जोड़ना होता है तो हो जाएगा 35, यानी कि इसका लेकिन बुक में देता है 35.5। इसका जो अपवाद में अगर बाहर 35.5 34 हो गया, एक मिला के होगा 35.5 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक का 35.5 ग्राम होगा वजन, जबकि एथेनॉल है ना, एथाइन है, एथाइन का होगा कितना? एथाइन में C2 है, यानी कि C का 2 गुना कार्बन कितना होता है? 12 दूनी 24 हो गया, और H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 को है, यानी कि 2 गुना 1 तो आएगा 2, यानी कि 26 ग्राम। तो इसका पूरा बात करें, HCl का होगा कितना? तो 35.5 ग्राम, और एथाइन का होगा 26 ग्राम। इसको कर लेंगे। ठीक है, 26 ग्राम है।